जब भारत के इतिहास की बात होती है तो हमको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ की सबसे भारत भूमि पर या भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित सबसे पुरानी सभ्यता थी। और इसका पीरियड इतिहासकारों में बहुत हद तक सहमति है कि इसका पीरियड जो होता है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व का। और इस तरह से और लगभग इसी समय में जो इससे भी पुरानी एक सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो 3500 ईसा पूर्व में इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ इलाकों, जो दो नदियां हैं टिग्रिस और यूफ्रेटस, इन दो नदियों, दजला और फरात भी जिनको कहते हैं, इन दो नदियों के बीच के इलाके पर या जिन दो नदियों से सरसब्ज इलाके में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। और उसी के 100-200 सालों के अंतर पर शुरुआती जो हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह हमको मिलने लगते हैं। तो दुनिया की दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उसमें से एक भारत। तब जबकि रोम के नगर नहीं थे, तब जबकि मिस्र के लोगों ने अपने पिरामिड नहीं बनाए थे, उस समय भारत में एक ऐसी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह मिले हैं जो एक पूर्णतः विकसित नगरीय सभ्यता थी। जो बात हम बहुत आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कोई भी बड़े पैमाने पर नगरीय निर्माण, जिसमें आप देखेंगे तो गर्म और ठंडे पानी के स्नानागार थे, एक बहुत ही विकसित नालियों की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम जिसको कहते हैं, वो था उनके पास में। उनके पास बहुमंजिली इमारतें, मतलब एक मंजिल से ज़्यादा 2-3 मंजिल तक की इमारतें बनाने का हुनर था उनके पास। अब सवाल ये है कि अगर कोई नगरीय सभ्यता विकसित हो रही है, इसका मतलब कि उससे पहले जो समाज है, जो गांव ग्रामीण समाज है, उसके आसपास, नगरों के आसपास ग्रामीण समाज होना चाहिए, गांव होने चाहिए, और वहां इतना उत्पादन हो रहा हो कि उस उत्पादन का जो अधिशेष है, जो टैक्स के रूप में कोई भी सरकार लेती है, वो इतना हो कि एक पूरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता का विकास हो सके। तो सवाल, मैं जो बेसिक प्रश्न इस एक किताब का जिक्र करूंगा, जो जिसके आधार पर मैं ये बात उठा रहा हूँ, वो किताब है शूद्र विद्रोह। और शूद्र विद्रोह नाम की ये जो किताब है वो लिखी है कांचा एलैया शेफर्ड ने। और इसी किताब ने एक तरह का पूरा मौलिक चिंतन है उनका, वो है तो बेसिकली वो एक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं और बड़े चिंतक हैं, दलित और ओबीसी, शूद्रों और अतिशूद्रों के मुद्दों पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो उनकी जो ताजा किताब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका पूरा शीर्षक है शूद्र विद्रोह ताकि बन सके आत्मनिर्भर भारत। इस शीर्षक से ये किताब अभी फॉरवर्ड प्रेस नई दिल्ली ने छापा है 2025 में, नवंबर 2025 में। उससे पहले शूद्र रिबेलियन के नाम से ये पुस्तक 2024 अक्टूबर में छपी थी। साउथ साइड बुक्स, जो कि हैदराबाद का एक पब्लिकेशन है, उसने इसे छापा था। और एक ही साल में इसके 2 संस्करण पुनर्मुद्रित हुए थे। और उसके बाद तब तक फॉरवर्ड प्रेस ने इसे नवंबर 2025 में छापा और इसका शीर्षक रखा है शूद्र विद्रोह ताकि बन सके आत्मनिर्भर भारत। अब इसमें जो सवाल उठाया गया है, जो कांचा एलैया साहब जो सवाल उठा रहे हैं, वो बहुत वाजिब सवाल है और इतिहास, भारतीय इतिहास को एकदम नए नजरिए से देखने की कोशिश है, जो मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। कि हड़प्पा पीरियड, हड़प्पा सभ्यता का पीरियड है 3300 ईसा पूर्व, जबकि वैदिक सभ्यता, जिसे सनातन भी कह के और ऐसा बताया जा रहा है, जो काल से परे, अनादिकाल से चलने वाले सभ्यता कहा जाता है, वो उसका पहला ग्रंथ जो ऋग्वेद है वो 1500 ईसा पूर्व के में लिखा गया। और पहले ये ओरल, मतलब श्रव्य परंपरा में था, लोगों के एक दूसरे को बोल के इस परंपरा, बाद में जाके इसको लिखा गया। तो लिखने, पहली किताब जो संस्कृत में लिखी जा रही है वेद, वो आर्यों की भाषा है और आर्यों की पहली किताब है ऋग्वेद, जो सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। तो सवाल ये कि 3300 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व जब ऋग्वेद लिखा जा रहा है या जब आर्य भारत आ चुके हैं, तो इन 1800 साल या 1500 सालों के बीच में एक ऐसी सभ्यता के प्रमाण हमारे पास हैं
हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, धोलावीरा में, टाकीगढ़ी में बढ़ते ही चले जा रहे हैं वो एक्सप्रेशन जैसे जैसे हो रहा है। और ये नगरी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। तो सवाल है कि इस सभ्यता के जो लोग हैं, जो वाहक हैं, वो कौन लोग थे? और उन्होंने ये जो सारा तकनीकी ज्ञान था उनका, भवन निर्माण का, एक ड्रेनेज सिस्टम बनाने का, तरह तरह का औजार उन्होंने विकसित किए होंगे जाहिर तौर पे, जिनसे नगर बने होंगे। जुड़ाई की पद्धति, ईंटों को देखते हैं तो एक फिक्स साइज की ईंटें। तो आखिर ये सब आर्किटेक्ट या आप कह लें कि मैसन या कारीगर जो थे, मिस्त्री, और कृषि का काम बहुत प्रोग्रेस पे रहा होगा, तभी तो इतना अधिशेष बचा होगा कि नगर सभ्यता विकसित हुई हो। फिर वो नगर नदियों के किनारे हैं तो नावों का बनाया जाना, मतलब तमाम तरह के औजारों की जरूरत पड़ती रही होगी। और उसी किताब से एक शब्द मैं उधार लेके अगर बात करूं तो कुदाल, कांचा लैया साहब कहते हैं कि दोनों सभ्यताओं के बीच का फर्क कहते हैं। वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कुदाल सभ्यता है और वैदिक सभ्यता किताब की सभ्यता है। तो कुदाल सभ्यता के वाहक लोग कौन हैं? वो शूद्र और अतिशूद्र लोग हैं, जो हमेशा से मेहनत के काम करते रहे हैं, दस्तकारी का काम करते रहे, कारीगरी का काम करते रहे, जितने श्रम के काम है वो करते रहे। और इसीलिए इन मेहनत कशों के वंशज हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, विकसित सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं ये लोग, जो शूद्र और अतिशूद्र नाम से आज जाने जाते हैं, जिनके लिए अब संवैधानिक व्यवस्था में ओबीसी, एससी, एसटी जिन्हें कहा जाता है, आदिवासी, ये उस सभ्यता के उत्तराधिकारी लोग हैं, क्योंकि आज भी ये श्रम करते हैं और श्रम पे आधारित ही वह व्यवस्था थी। इसीलिए संभवतः वो एक और तथ्य की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि वेदों में, पुराणों में, आख्यानों में, रामायण और महाभारत में भारत के कृषि समाज, कारीगर समाज, तकनीक समाज का कोई विवरण नहीं मिलता, और ना ही इन ग्रंथों का पाठ करने से उस वैज्ञानिकता की तरफ जिससे ये सभ्यताएं विकसित हुई, इतनी विकसित सभ्यताएं बनी होंगी, उस पर कोई, उसके बनाने वालों को कोई प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि कुदाल सभ्यता, और कुदाल सभ्यता के साथ दिक्कत क्या है कि कुदाल सभ्यता की सारी उपलब्धियों को लेखबद्ध करने का काम जो बाद के लोग थे आर्य आए, और उन्होंने कभी नहीं किया, और ना ही उन्होंने शूद्रों अतिशूद्रों को पढ़ने लिखने दिया ताकि वो इस काम को कर पाते। तो ऐसे में एक तरह से कुदाल सभ्यता, जो लगभग वैदिक सभ्यता से भी 1500 वर्ष पूर्व इस देश में थी, उस सभ्यता को इसी शब्द, जो कुदाल शब्द उन्होंने कुदाल शब्द, वही कुदाल से हमको कुरेदना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, और तब हमको धीरे धीरे वैज्ञानिक ज्ञान जो हमारे पास है आज, विज्ञान की मदद से हमको उस सभ्यता के नए नए आयाम हमको खोलने पड़ेंगे, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो एक जरूरी किताब है जो आप सबको पढ़नी चाहिए, एक से ज्यादा बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन वो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल देंगे। जैसे भारतीय इतिहास को एकदम नई दृष्टि से देखने की बात, अभी तक हम लोग ये कभी भी इस बारे में हम सब जानते थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो वैदिक सभ्यता के पीरियड में इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर हम सब, लेकिन ये जो 150 साल, मतलब 1500 साल का अंतर है, इन 1500 सालों में जो लिपि विकसित हुई थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हो सकता है कि एआई की मदद से अब उस लिपि को पढ़ा जा सके, और जैसे ही उसको पढ़ लिया जाएगा तो इतिहास की एकदम नई व्याख्या हमारे सामने होगी। लेकिन उससे पहले भी हमको कुदाल से अतीत के उन पन्नों को कुरेदना होगा और ये सोचना होगा कि आखिर किताब के आने से पहले भी तो इतनी विकसित सभ्यता इस देश में थी, तो उस सभ्यता के बारे में कितना कुछ हम आधुनिक अपने तकनीक जो हमारे पास है उसका प्रयोग करके जान सकते हैं।
एक बेहद जरूरी किताब है जो हमारे सोचने समझने के नजरिए को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इस किताब को पढ़ें, एक से ज्यादा बार पढ़ें और इतिहास के नजरिए इतिहास को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश